अहम खबर से आपको आगाह करते चले। बलूचिस्तान में वुज़रा और मुशीरों के इस्तीफे आना शुरू। जाम कमाल की हुकूमत लड़खड़ाने लगी। ज़राए के मुताबिक काबीना से नाराज 3 वजीरों, 2 मुशीरों और 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर सजाद बुखारी से। जी डॉक्टर साहब, इस हवाले से तफसीलन हमें आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया आपको। जाम कमाल साहब की हुकूमत जो है वो पहले दिन से ही लड़खड़ा रही थी, लेकिन लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उनकी काबीना में ऐसे लोग शामिल थे जो हमेशा से हुकूमत के लिए एक चैलेंज बनते रहे हैं। मखलूत हुकूमत रही है बलूचिस्तान में और जाम कमाल साहब ने कोशिश तो बहुत की कि किसी तरह जो है वो अपने नाराज अरकान असम्बली को मना लें, लेकिन मामला जो है वो बड़े दुख के साथ और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ इक्तदार के लिए है, सिर्फ और सिर्फ अपनी वजारतों के लिए है ये झगड़ा, अपनी मनपसंद ब्यूरोक्रेसी यानी ब्यूरोक्रेट्स को लाने के लिए है, अपनी मनपसंद इंतजामिया के लिए सब कुछ किया गया है। तो यहाँ पर कोई अवामी फलाह बहबूद के लिए या अवाम के लिए ये फैसला नहीं हुआ। ये जो फैसला हुआ है ये अपने अपने मफादात हैं और डेफिनेटली जाम कमाल साहब जो हैं उनके साथ कुछ उनके खास तौर पर जो उनके कुछ मुशीर हैं और तर्जुमान हैं जिनकी बुनियाद पर जो है ये नाराजगी का आगाज हुआ था। कुछ उनको फंड दिए गए थे। आपको याद भी होगा बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान असेंबली के बाहर भी प्रोटेस्ट हुआ था कि हमें जो है ना वो फंड नहीं मिल रहे हैं, हम अपने हलकों में काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो गलियां बनाने, सड़कें बनाने, स्कूल बनाने, ट्यूबवेलों में लगे हुए हैं। उन्होंने कानून साजी करनी थी, कानून साजी का पता नहीं है। लिहाजा मैं ये कहूंगा कि इस पे हमें बहुत ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं है और ना ही कोई इतना बड़ा मैटर, क्योंकि ये तारीख रही है हमारी। आपको याद होगा मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो बड़े माजी में भी मुतहरिक दिखाई दिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जो है वो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान है उनके साथ भी यही सब कुछ होता रहा। तो मैं ये समझता हूँ ये अब बलूचिस्तान की रिवायत बन गई है। जब तक बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमतें रहेंगी और इंक्लूसिव गवर्नमेंट रहेगी तब तक ये हालात चलते रहेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में अभी तक नहीं आई है, मैं बहुत हैरान भी इस बात पे हूँ कि हमारे लोग और हमारे सहाफी और बिलखुसूस जो बलूचिस्तान के सहाफी हैं हमारे वज़रा से ये सवाल नहीं करते हैं कि नया वजीर आला अगर बेला से ताल्लुक नहीं रखता अब जो आने वाला है, अगर तो मिसाल के तौर पर हम थोड़ी देर के लिए ये ले लें कि साले भूटानी साहब वजीर आला बनेंगे तो माजी में उन्होंने क्या डिलीवर किया है। अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो अगर वजीर आला आने वाले वजीर आला बनेंगे तो उन्होंने माजी में क्या डिलीवर किया है। तो मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है। पहले जब इंतखाबात नहीं होते हैं तो ये कहते हैं कि जी हम तो बलूचिस्तान की हुकूमत संभालते ही जो है लोगों की तकदीर बदल देंगे, जादू की छड़ी दिखाते हैं लोगों को, लेकिन जो ही इक़्तिदार पर बैठते हैं पता नहीं वो जादू की छड़ी कहाँ गुम हो जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये बलूचिस्तान की हुकूमत शुरू दिन से ही लड़खड़ा रही थी, तो क्या आपको लगता है कि ये लड़खड़ाती हुकूमत ये नाराज अरकान की वजह से गिर सकती है? जी ये हुकूमत बिल्कुल गिर सकती है और काफी हद तक इसके इम्कानात रोशन हो गए हैं। लेकिन बलूचिस्तान की जो डायनामिक्स हैं, जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, वो बाकी प्रोविंस और सूबों से बड़े मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे बहुत जल्द मना भी लिया जाता है और बाज़ औक़ात अरकान जो है वो डट भी जाते हैं। अब देखना ये है कि वज़ीर आला की जो दौड़ में 6 अशखास हैं उनमें से अब इस दौड़ में कामयाबी कौन हासिल करता है। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला जो भी हो, बलूचिस्तान की तकदीर या बलूचिस्तान के हालात को फौरी तौर पर बदलता हुआ मैं नहीं देख सकता, क्योंकि एक तो बलूचिस्तान में फंड्स की कमी है, दूसरी विल की कमी है और तीसरा बलूचिस्तान में जो लोग खास तौर पर जिन्हें मुंतखब नुमाइंदे कहा जाता है और वो लोग जो कि कुछ बलूचिस्तान के लिए डिलीवर करना चाहते हैं, अब मैं सबको तो तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है कि जिनको बलूचिस्तान के बारे में अभी तक सही पता भी नहीं है और मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो कब से इन मनसब पर फायज हैं लेकिन अब तक कुछ डिलीवर नहीं कर सके। डॉक्टर साहब, सादिक संजरानी का इस मामले से आप कोई देख रहे हैं कि कोई किरदार वो भी अदा कर रहे हैं? देखिए सादिक संजरानी जो है वो तो सबके लिए जो है वो काबिल कबूल हैं और सादिक संजरानी साहब जो है वो उन पर एतराजात भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सादिक संजरानी साहब और कुद्दूस बिज़िंजो जो है इनका जादू बहुत चलता है। अब कुद्दूस बिज़िंजो साहब का जादू इसलिए भी चलता है कि वो जिस डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं, अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो साहब जो है वो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सादिक संजरानी साहब जो है वो मुझे नाकाम होते हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि दूसरी जानिब भी मफादात हैं और सादिक संजरानी जो है वो कोशिश ये जरूर कर रहे हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता दूं, जाम कमाल साहब को भी इजी लेने की जरूरत नहीं है
اور بڑی آسانی سے ان کو اس منصب سے ہٹا کے اور اس کے بعد کوئی ریئیکشن نہ ہونے کی جو توقع ہے وہ بھی حقائق کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹ بیلا اسٹیٹ سے جو ان کا تعلق ہے، یہ پوتے ہیں جام غلام قادر کے، اور یہ فرزند ہیں مرحوم یوسف صاحب کے، یعنی جو کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہے ہیں جام یوسف صاحب مسلم لیگ کاف کے دور میں. تو ان کا بھی بڑی قداور یہ شخصیت ہے، ان کا بڑا اچھا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے. تو جام کمال صاحب کو ہٹا کے کوئی نیا کمال دکھانے کی جو باتیں کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نیا کمال دکھائیں گے. اگر جام صاحب نہیں کمال دکھا سکے تو کوئی نیا وزیر اعلیٰ بھی کمال نہیں دکھائے گا. لیکن فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے بلوچستان کا. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو وہ فیصلہ پھر اٹل فیصلہ ہوتا ہے، اور بلوچستان کی ڈائنامکس بھی میں نے آپ کو کہا بہت مختلف ہیں. لیٹس سی کیا ہونا ہے، لیکن بلوچستان کے مقدر میں یہ سب چیزیں ہیں. کبھی 2.5 سال کا فارمولہ بلوچستان میں آ جاتا ہے، کبھی عدم اعتماد آ جاتا ہے، کبھی گورنر راج نافذ کر دیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان تجربہ گاہ ہے، اس میں دوسری بات کی کوئی گنجائش اب رہی نہیں. ایوری بڈی نوز کہ بلوچستان کی جو اسمبلی ہے یا جو بلوچستان کی کیبنٹ ہے تجربہ گاہ بن چکی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد بخاری، سینئر تجزیہ کار، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.